नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र अनिश्चित काल के लिए एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है। बता दें कि विपक्ष के हंगामे के कारण निर्धारित समय से एक दिन पहले ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और बार बार सदन की कार्रवाई में व्यवधान किया जा रहा था, ऐसे में सदन की गरिमा को बचाए रखने के लिए अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर रहा। वहीं मानसून सत्र के 5वें दिन सदन ने 3 विधायकों की मंजूरी प्रदान की गई। इस सत्र की कार्रवाई 5 अगस्त तक निर्धारित की गई थी और शुक्रवार को प्रश्नोत्तर काल के अलावा गैर सरकारी संकल्पों को पेश किया जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं भोजन अवकाश के बाद सभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होने पर सरकार की ओर से 3 विधायकों को सदन में पेश किया गया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। मैं समझता हूं कि आप तमाम मीडिया के लोग हमसे भी बेहतर समझेंगे कि आखिर सदन का समय से पूर्व ही हम लोगों ने स्थगित कर दिया। मैं सदन आहूत होने के पूर्व भी आप लोगों तमाम लोगों से मुखातिब हुआ था। मुखातिब होने के क्रम में एक अपेक्षा भी, एक आशा, एक उम्मीद भी जताया था कि ये सत्र भले ही छोटे हैं लेकिन एक सार्थक सत्र के रूप में ये सत्र उभरेगा। आप देख रहे हैं कि अल्प वर्षा होने के कारण राज्य के अंदर में खेती नहीं हो पाया है और खेती नहीं हो पाने के कारण सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गया है। और ऐसे कई जन समस्या था जो सदन के अंदर चर्चा होने के लिए आहूत किया गया था। तो जो सदन में एक दल का मान्य सदस्यों का जो व्यवहार था, ये आप लोग भी देखे होंगे और उस व्यवहार से आहत होकर के हमें भी माननीय 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा। और निलंबन वापस भी मैंने जिस अवधि के लिए निलंबित किया था उस अवधि से पूर्व ही उनका निलंबन वापस भी किया। निलंबन वापस लेने के समय में मेरा उम्मीद था कि हो सकता है कि अब सदन का काम सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग सदन में प्रवेश किया हमें लगा कि सदन के मान्य सदस्यों का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो सदन का स्वरूप जो है, जनमानस में सदन का जो स्वरूप जा रहा है, देश के अंदर देश के बाहर जो भी लोग, आप तमाम लोग जो चीज़ परिवेशन करते हैं उसको देखते हैं, तो हमको लगता है कि लोगों के मन में निश्चित रूप से एक बात आता होगा कि ये सदन हास्यास्पद बनते जा रहा है। ये सदन हास्यास्पद बने, ये मैं नहीं चाहता। आपने देखा होगा एक नई मेंबर माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी सदन के अंदर में आई और जिस दिन उनका मेडन स्पीच था और मेडन स्पीच के अंदर में उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया, हम तमाम माननीय सदस्यों को उनके स्पीच के और उनके संदेश को आत्मसात करना होगा कि मुझे सदन का कार्रवाई देखने के बाद एक शब्द का इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमको बहुत ही खराब लगा। तो इसलिए निरंतर सदन का कार्यक्रम को हल्का कर देना, सदन को हास्यास्पद बना देना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आहत मन से, दुखी मन से सदन को एक दिन पूर्व ही साइन डाई करने का निर्णय मुझे मजबूर होकर के लेना पड़ा। अरे हम कह रहे हैं कि कार्य मंत्रणा में जबरदस्ती जो मुद्दा है उस पर बहस करने को कहाँ तैयार है। जो हमने कहा कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बाकी चीजें तो चर्चा होती रहेगी, उसमें कहाँ किसी को विरोध है, लेकिन जिससे देश की और प्रदेश की जो हार्मोनी और सामाजिक जो ताना बाना है
जो उसको बिगाड़ रहा है, समाज की जो समरसता है वो किस प्रकार से बिगाड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उस समय कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। जमशेदपुर में एक व्यवसायी को फल दुकान में उन्होंने हिंदू फल दुकान लिख दिया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आज आप सड़कों पर देखेंगे जगह जगह रहता है ना कि लाइन होटल पंजाब बिहार या अमुक होटल रहता है, शेरे पंजाब या हिंदू होटल रहता है। क्या मतलब है? तो आप बिल्कुल साफ दिखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई ये गंभीर मुद्दा है। बाकी आप चीजों की जो चर्चा जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो सब तो सामान्य चीजें हैं, उसकी तो कभी भी चर्चा हो सकती है। उस चर्चा से हमारे कोई विधायक या पार्टी कहीं पीछे नहीं भागती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कोई भी ऊपरी सदन हो या विधानसभा का सत्र हो, और जिस तरह का आचरण इन्होंने दिखलाया है कि कहीं कोई मुद्दा, अगर कोई ऐसा मुद्दा हो तो उसको सदन में रखें, सरकार से सवाल करें। सरकार अगर जवाब देने में सक्षम नहीं हो, सरकार के बात से संतुष्ट नहीं हो, तो किस तरह के इसी तरह के आचरण, किस तरह के आंदोलन की बात हो सकती है। ये लोग तो प्री प्लान रहते हैं कि सदन को बाधित करना है, जनता की आवाज़ को नहीं उठने देना है, सरकार के कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचने देना है। तो इसी उद्देश्य से ये इस तरह का आचरण करते हैं। और इस बार तो इनका भंडाफोड़ हो गया है कि जो कुचक्र ये रच रहे थे वो कुचक्र में ये सफल नहीं हुए और इनका असली चेहरा उजागर हो गया। इसलिए इस तरह का आचरण इस बार और कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर किया। देखिए, ये लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष सबको रहना अनिवार्य है। और सरकार के संसदीय प्रणाली में जो विधानसभा के जो नियम कानून के दायरे में सदन चलती है, और विपक्ष जो है लगातार जब से सदन शुरू हुआ तब से बहिष्कार करना, बेमुद्दा को मुद्दा बनाना, कभी बेल में आ जाना, कभी चेयर में ऊपर चढ़ जाना, तो सीमा से बाहर लोग चल रहे थे। और आज भी सदन बैकआउट कर दिए, तो सरकार का जो काम था पूरा हो गया और सदन को स्थगित कर दिया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। अब ऐसे में एक दिन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आगे देखना होगा कि कब तक फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।